जय हिंद। जय हिंद सर। मानव विकास, मानव विकास का मतलब ये नहीं होता है कि कोई खा पी करके एकदम मोटा ताजा लंबा चौड़ा एकदम हट्ठा कट्ठा हो गया, दूगो ई का खम दबा लिया, दूगो ई का खम दबा लिया और 4 गो जवान को पटक देगा तो इसका मतलब मानव विकास हो गया। इसका मतलब ये नहीं होता है। कोई मट्ठा दही एकदम हॉर्लिक्स खा करके, घी दूध दही खा करके एकदम हो गया है लंबा चौड़ा, और कोई अरे बाप रे बाप इस मानव का तो विकास हो गया, तो उसको मानव विकास नहीं कह सकते हैं, उसको शारीरिक विकास कह सकते हैं, उसके तन की विकास को कह सकते हैं। तो जिसका शारीरिक विकास है, जिसका तन का विकास है, इसका मतलब कोई जरूरी कि उसका मन की विकास भी हुआ हो? क्या ऐसा हो सकता है क्या? शरीर का विकास का मन के विकास से कोई लेना देना नहीं है। तो मानव विकास के लिए आखिर कौन कौन से ऐसे संसाधन होने चाहिए जो मनुष्य विकास कर सकता है, मानव विकास कहला सकता है। इसमें भी हम बताएंगे कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, मानव विकास के लिए कौन कौन से ऐसे मापदंड होने चाहिए, भारत के मानव विकास के रिपोर्ट में केवां स्थान है, इसमें कितने सारे देशों को शामिल किया जाता है, यूएनडीपी क्या है, ये तमाम तरह की चीज़ों की जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। लेकिन पहला मैं आपको बता दे रहा हूं कि मानव विकास का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई खा पी करके एकदम दूध दही मट्ठा एकदम घोर जोरन पी करके एकदम हट्ठा कट्ठा लंबा चौड़ा मोटरसाइकिल को एकदम कंधा पर उठा ले रहा है, को देखे कि बाप रे बाप मानव का तो विकास हो गया है, उसका शरीर का विकास हुआ है, उसके मांसपेशियों का विकास हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका मन मस्तिष्क का विकास हुआ है। बात समझ में आ रही है? आइए जानते हैं कि मानव का विकास कैसे हो सकता है। मानव विकास के लिए आखिर ऐसे कौन कौन से मापदंड होने चाहिए जिससे मनुष्य विकास कर सकता है। और जो व्यक्ति जो मानव विकास कर लेता है, जो व्यक्ति मानव विकास कर लेता है, वह किसी समाज, किसी परिवार या अपने परिवार या देश के या सीमाओं के दायरे में बंधा हुआ नहीं रहता है, वह बल्कि एक मानव संपत्ति बन जाती है, और वह मानव संपत्ति देश और समाज सबके लिए काम आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति एक शिक्षा, अच्छे शिक्षा को प्राप्त करके अगर मान लेते हैं कि कोई वैज्ञानिक बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई वैज्ञानिक बन गया मतलब साइंटिस्ट, या कोई इंजीनियर बन गया, और उसने किसी नए इंस्ट्रूमेंट की, किसी नए चीज़ों की अगर उन्होंने इजाद कर दिया, खोज कर दिया, डिस्कवर कर दिया, तो क्या वह व्यक्ति अपने परिवार के लिए सिर्फ उपयोगी है? क्या वह व्यक्ति अपने समाज के लिए उपयोगी है? क्या वह व्यक्ति अपने देश के लिए उपयोगी है? बल्कि उसका कोई दायरा नहीं है, वह अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश और पूरे विश्व के लिए उपयोगी बन जाता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मानव पूंजी के रूप में वह कन्वर्ट हो जाता है। मानव पूंजी। इसलिए मानव पूंजी बनना अर्थात मानव विकास होना, जब तक मानव का विकास नहीं हुआ तब तक वह व्यक्ति कोई मानव पूंजी के रूप में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है। आइए जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति मानव पूंजी के रूप में किस प्रकार से कन्वर्ट हो सकता है। एकदम बिल्कुल साधारण और स्पष्ट और क्लियर भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। जिस प्रकार से, एक उदाहरण के तौर पर आप लोग जान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर जैसे मान लेते हैं कि हमको सड़क का विकास करना है। ये जो सड़क है, ये सड़क का विकास करना है, सड़क का विकास करना है। तो सड़क का विकास करने के लिए जैसे पत्थर की जरूरत है, डस्ट की जरूरत है, मशीनों की जरूरत है, सीमेंट की जरूरत है, गिट्टी की जरूरत है, बालू की जरूरत है, बिटुमिन्स की जरूरत है, पिच सड़क जिसको कहते हैं हम लोग, बिटुमिन्स, जिसे गिट्टी को चिपकाया जाता है, बिटुमिन्स। क्या इन सभी संसाधनों के बगैर क्या सड़क का विकास की जा सकती है? इन सभी संसाधनों के बगैर सड़क की विकास नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार से मानव विकास होने के लिए, मानव विकास करने के लिए, मानव पूंजी में कन्वर्ट होने के लिए, उसके लिए भी कुछ संसाधन की आवश्यकता होती है। जैसे मान लेते हैं कि मानव विकास के रूप में कन्वर्ट या पूंजी बनने के लिए क्या होनी चाहिए? उसके पास सबसे पहले बेहतर शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। समझ रहे जी बात को? बेहतर शिक्षा व्यवस्था। ऐसे भी लोग कहते हैं ना कि भाई बेहतर शिक्षा व्यवस्था के बगैर लोग तो पैसे तो कमा सकते हैं, जीवन तो गुजार सकता है, लेकिन वह एक मानव पूंजी के रूप में समाज के लिए और देश के लिए काम नहीं आ सकता है। मां के गर्भ से मानव के रूप में लोग तो जन्म तो लेते हैं, मानव के आकार के रूप में तो जन्म लेता है, लेकिन शिक्षा के गर्भ से, एजुकेशन के गर्भ से लोग वैज्ञानिक पैदा होते हैं, लोग इंजीनियर पैदा होते हैं, अच्छे अच्छे पदाधिकारी पैदा होते हैं, अच्छे अच्छे समाज सेवी पैदा होते हैं,
अच्छे अच्छे विद्वान पैदा होते हैं। ये मां के गर्भ से पैदा नहीं होते, बल्कि शिक्षा के गर्भ से पैदा होता है। इसीलिए जब तक शिक्षा रूपी विकास को हम लोग आत्मसात जब तक लोग नहीं करेगा, तब तक उस समाज के लोग, उस देश के लोग, मानव का विकास उस समाज का हो ही नहीं सकता है, और वह एक मानव पूंजी के रूप में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है। इसलिए शिक्षा के गर्भ से सारी चीजें पैदा होती है। समझ रहे जी बात को? यहां पर देखिए, मानव के विकास करने के लिए शिक्षा सबसे पहली मापदंड है, दूसरा स्वास्थ्य दूसरा मापदंड है, और तीसरा रोजगार। ये तीनों चीजें जितने भी हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, ये तीन चीजें मानव के विकास के लिए बेहद जरूरी चीजें, एकदम बेहद बेहद क्या, अति आवश्यक। इन तीनों के बगैर कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति अपने आप को विकास की श्रेणी में नहीं रख सकता है। आप कह सकते हैं कि बहुत से समाज में तो ऐसे लोग हैं कि अनपढ़ आदमी लेकिन बहुत पैसा कमाता है, बात सही है, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, एक पढ़ल लिखल आदमी के पास जब पैसा जब आता है ना, तो थोड़ा पतो नहीं चलेगा कि इसके पास कितना माल है, कितना पैसा है, तो को पता भी नहीं चलेगा समाज के लोगों को। लेकिन जब एक अनपढ़ आदमी के पास जब पैसा आता है ना, तो चौक चौराहे पर और गाड़ी चलाएगा और कार पर चलेगा, ठा के चलेगा, पान का पीक मारे, और दो चार को दूसरा लोगों को बुलाएगा, कहा पान पान खाएगा, हाँ ए सुनील भाई जरा पान लगाइएगा, बढ़िया वाला, थोड़ा च्यवनप्राश डाल करके एकदम पान वाला लगाइएगा। क्या जी? ओ सुनील होटल वाला है, पान वाला नहीं है ना, मुकेश पान वाला दुकान है ना बगल में। तो कहने का मतलब ये हो गया, वह व्यक्ति सभ्य हो जाता है। जिस प्रकार से वृक्ष में जब फल लगता है तो उसकी डाली नीचे झुक जाता है और उसको आराम से कोई तोड़ करके खा लेता है। लेकिन एक अनपढ़ आदमी के पास, एक बेवकूफ आदमी के पास जब पैसा जब आ जाता है ना, तो उसकी चाल ढाल, रंग रुबाब, बोली चाली, सारा अंदाज उसका बदल जाता है, सारा अंदाज। जो कोई भी उसको अंदाजा लगा सकता है कि कल तक हवाई चप्पल ठीक से नहीं पहन रहा था, हैदराबाद में 2 कच्चा कमाया है, तो देख कैसे करके ऐठा के चल रहा है, 2-4 लोगों को भी बुला बुला करके पकौड़ी खिला रहा है। यह शिक्षा ये नहीं कहता है। समझ रहे इस बात को? तो मानव विकास के लिए ये 3 चीजें बेहद जरूरी है, और ये 3 चीजें शिक्षा का जुड़ा स्वास्थ्य से, स्वास्थ्य का जुड़ा रोजगार से है। अब इन तीनों चीजों को मैं देखो किस प्रकार से एक एक करके आपको मैं व्याख्या कर देता हूं। जिस देश का, जिस समाज का अव्वल दर्जे का शिक्षा व्यवस्था रहेगा, प्रशिक्षण व्यवस्था, ट्रेनिंग, जिस देश की जनसंख्या को बेहतर मिलेगी शैक्षणिक संस्थानों में, वहां से बेहतर व्यक्ति बन करके लोग निकलते हैं, क्वालिटी वाला युक्त। ऐसा नहीं खाली BA MA कर लिया और सड़क के किनारे खड़ा होकर के फलाना सरकार मुर्दाबाद, फलाना सरकार मुर्दाबाद, फलाना ढिंकाना सरकार मुर्दाबाद, हमको रोजगार दो। अलुरिया कुछ नहीं है, कुछ नहीं जानता है, लेकिन उसको रोजगार चाहिए, बढ़िया रोजगार चाहिए, सरकारी रोजगार चाहिए। काहे कि बियाह नहीं हो रहा है ऊपर। ढेरे लोग तो यो कहता है कि नौकरी के चलते बियाह नहीं हो रहा है, तो मर जाओ। नौकरी है, सरकारी नौकरी है किसी का भाग्य विधाता कि सरकारी नौकरी होगी तभी। गांव देहात की एक बहुत बड़ी परेशानी है भैया, अगर पढ़ लिख लिया है ना, अगर पढ़ लिख लिया है, अगर तुमने अगर कोई सरकारी अगर नौकरी नहीं की तो तुमने पढ़ लिख करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, बहुत बड़ा गुनाह। कदम कदम पर तोरा लोग टोकेगा, अरे इतना पढ़ लें की कर लें। अब उसको कौन सबको समझाते जाए भाई कि सरकारी नौकरी ही किसी व्यक्ति का भाग्य विधाता नहीं हो सकता है, सिर्फ उसी के बदौलत एक अच्छा जिंदगी नहीं जी सकता है। बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे चीजें हैं जिसको करके लोग अपनी बेहतर जिंदगी को गुजार सकता है। सबको तो नौकरी नहीं मिल जाएगी ना। 10 गो सीट रहता है, 10 लाख फॉर्म भराता है, ककरा ले और ककरा हटा दे। वोकरों में पेपर सब लीक हो जाता है, और वोकरों में भी क्या हो जाता है कि पहले सारा सब सेटिंग हो जाता है, फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम ले ली जाती है। खैर, शिक्षा, जिस देश का शिक्षा व्यवस्था बेहतर रहेगा, शैक्षणिक व्यवस्थाएं बेहतर रहेगी, उस देश में मानव जो रहेगा एक मानव पूंजी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। वो एक पूंजी बन जाएगा, देश और समाज के लिए पूंजी बन जाएगा। ये किसके गर्भ से पैदा हुआ? शिक्षा के गर्भ से। इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, अच्छे व्यक्ति, विद्वान, लेखक,
किसके गर्भ से पैदा हुआ? शिक्षा के गर्भ से पैदा होता है और वह एक मानव पूंजी बन जाता है जो समस्त देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के कल्याण के लिए वह कार्य करता है। तो सबसे पहली शर्त मानव विकास के लिए क्या होगी? शिक्षा। शिक्षा का स्तर क्या होनी चाहिए? बेहतर होनी चाहिए। समझ रहे इस बात को? शिक्षा का स्तर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें बच्चों को पढ़ा दिया जाए कि पृथ्वी का आकार जियोड नहीं बल्कि चापट है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था तो चापट तो जरूर, लेकिन चौपट जरूर कर देगा। चौपट तो जरूर कर देगा ना। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां पर रहेगी तो चौपट हो जाएगी। विकास करेगा कि विनाश करेगा? जहां पर इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था मिलेगी वो मानव बन करके तो नहीं निकलेगा, लेकिन दानव बन करके समाज के लिए जरूर निकलेगा। मानव बम बन करके जरूर निकलेगा। वो बड़ाम बड़ाम फोड़ते रहेगा। अब लो, देश का, समाज का, घर का, परिवार का, सबका कल्याण हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा, स्वास्थ्य। कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य क्या है? धन है। अब देखो, अभी एक लड़की की तबीयत खराब हो गई, तनीसन सर्दी हुई, तनीसन, नक को ठीक से नहीं बह रहा होगा, तनीसन सर्दी हुई और तनीसन सर्दी हुई। बोल क्या छोड़ना है? बोल कोचिंग छोड़ देंगे, ट्यूशन नहीं जाएंगे। तो ट्यूशन नहीं जाओगे तो सर्दी ठीक हो जाएगी? नहीं, ट्यूशन नहीं जाओगे, कोचिंग सेंटर नहीं जाओगे, क्लास छोड़ दोगे तो तुम्हारी सर्दी और बुखार ठीक हो जाएगी। अगर क्लास छोड़ देने से, क्लास एब्सेंट करने से अगर किसी की सर्दी और बुखार लड़कियों की अगर ठीक हो जाती है तो सबसे बढ़िया मेडिसिन है अन्य सभी लड़कियों को कह देना कि ये बहन थोड़ा सर्दी बुखार हो क्या? बोल हाँ, तो जो वहाँ पर एडमिशन ले लेना, 2-4 दिन क्लास जाना और फिर चौथा दिन छोड़ देना जिस दिन सर्दी और बुखार होगी। तो कह ले वो ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो स्वास्थ्य ही धन है। कोई व्यक्ति चाहे जितना भी बेहतर हो पढ़ाई में, लिखाई में, कोई स्टूडेंट चाहे जितना भी अच्छा हो पढ़ाई लिखाई में, अव्वल दर्जे का हो, उम्दा किस्म की उसकी पढ़ाई करने की स्टाइल है, होनहार बिरबान के होत चिकने पात, सब चीजें ठीक है, लेकिन अगर उसकी स्वास्थ्य अगर बिगड़ गया तो फिर क्या होगा? स्वास्थ्य अगर बिगड़ गया तो किसी काम में मन लगेगा क्या? हम लोग जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में है, हम लोग के गांव ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की बहुत बेहतर व्यवस्था नहीं है। शिक्षा की तो बहुत कुछ व्यवस्थाएं तो हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी बेहतर नहीं है। जब स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी बेहतर नहीं है तो इसका मतलब इसमें जीवन प्रत्याशा में कमी आ रही है। जीवन प्रत्याशा में कमी आ रही है। जीवन प्रत्याशा कहने का मतलब कि जीवन जीने की अवसर आई। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं, ठीक है? एक उदाहरण के तौर पर, तब आपको समझ में आ जाएगा स्वास्थ्य का क्या महत्व है। मान लेते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या भारत में नंबर 1 आता है। रोड एक्सीडेंट से लोग मरते हैं, स्टाइल से मार के लोग चलाते हैं, खास करके टीन एज के लोग बहुत ज्यादा स्टाइल मार करके चलाएगा, कभी इधर झुकाएगा, कभी इधर स्टंट करता है। खैर वो अलग चीज है। जब किसी की रोड एक्सीडेंट हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, या तो फिर कोई अचानक गंभीर रूप से जब बीमार पड़ जाता है और उसे तत्काल अगर 1 से 2 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर उसे अगर अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए, अच्छे डॉक्टरों के पास अगर ले जाया जाए, अच्छे मेडिसिन वगैरह उसको मिल जाए, अच्छे डॉक्टर, अच्छे ऑपरेशन उसको मिलना शुरू हो जाए, तो उसकी जान बचाई जा सकती है कि नहीं बचाई जा सकती है? उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन बहुत ही कुछ सिंपल एक्सीडेंट को भी गांव ग्रामीण देहात में हमने देखा है, उसकी जान जाते हुए मैंने देखा है, क्योंकि उसको एक अच्छे इलाज के लिए कम से कम यहां से रांची, यहां से पटना, यहां से गिरिडीह और धनबाद, जो 200, 250, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जो जाने में कम से कम 2 से 2.5 घंटा, 4 घंटा का समय जरूर लग जाता है। और बीचे डहरा में पता चलो घर घरी चढ़ गलो, वन से फोन आ गलो, ना ठहल तू आय का ठीक जुगाड़ करो, ले बचाया जा सकता था उसकी जान को। कब? जब मेरे पास अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध होता तो उसकी जान को बचाई जा सकती थी, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं होने के कारण उसकी जान को बचाई नहीं जा सकती। और उसकी जान को अगर बचाई जा सकती है तो उसके भविष्य, अगर स्टूडेंट ही है, कोई भी है, कोई अच्छे है, तो आगे और कुछ करता है अपने समाज के लिए, देश के लिए, अपने घर के लिए, नहीं कुछ तो अपने घर परिवार के लिए तो कुछ तो करता। तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी बेहतर होनी
चाहिए। तो अब कहने का मतलब ये हो गया कि जिस देश में शिक्षा का स्तर बेहतर रहेगा, वहीं पर इंजीनियर, वहीं पर डॉक्टर, वहीं पर मेडिकल सुविधाएं, वहीं पर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, वहीं पर मेडिकल खोज, नए नए खोज, नए नए टेक्नोलॉजी के इजाद कहां पर होगा? जिस देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगा ना जी। अरे भारत में तो आरक्षण के आधार पर लोग डॉक्टर बनते हैं। कोई 200 नंबर ला करके 50 नंबर, कोई 200 नंबर ला करके डॉक्टर नहीं बन पाया तो कोई 50-60 नंबर ला करके डॉक्टर बन गया। आरक्षण के आधार पर क्वालिटी में काफी ज्यादा अंतर हो जाती है। तो कहना मतलब कि जिस देश में शिक्षा का स्तर बेहतर रहेगा, उस देश का स्वास्थ्य स्तर भी बेहतर है, क्योंकि इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, दवाइयां, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सारा वहीं नहीं ईजाद होगा। जिस देश में नहीं होगा तो उसको आयात करना पड़ेगा ना जी, उसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए सीखना पड़ेगा ना। और जहीं पर बना है वहीं उसके ऑपरेटर, वहीं उसके साइंटिस्ट, सबसे पहले उस देश के लोगों को लाभ मिलेगा, तब वो दूसरे देशों को दे सकता है, उसका व्यापार करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? किसी भी मनुष्य के विकास करने के लिए 3 मापदंड, सबसे पहले क्या है? शिक्षा, दूसरा क्या है? स्वास्थ्य। अब ये दोनों जब हो जाएगा तो रोजगार स्वतः अपने आप क्रिएट होगा। क्या रोजगार क्या होगा? स्वतः अपने आप क्रिएट होगा। झारखंड, बिहार और यूपी जैसा युवा लोग खाली सरकार का खोपड़ी नहीं खाएगा कि हम पढ़ लियो बीए तक, हम पढ़ लियो पीजी तक, एमबे तक, हम बीएड कर लियो, हम डीएलएड कर लियो, हमरा नौकरिया दे। काहे भैया? हमार बियाह ना हो रहा, हमारे एजबा निकल रहा। ले, सरकार का माथा खराब करने वाला, सरकार का माथा खराब करने वाला। लेकिन गजब है, विचित्र है। बिहार, झारखंड, यूपी, इन सारी राज्यों की खास करके ज्यादातर इन 3-4 राज्य जो है ना, बाप मास्टर है, बड़का भाई मास्टर है, एकदम आलीशान मकान है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, एकदम घर परिवार एकदम पूरा भरा हुआ है, संपन्न परिवार से। बेटा पीजी कर रहा है, एमसीए कर रहा है, डीसीए कर रहा है, बीएड कर रहा है, और बाप चौक चौराहे पर कहीं पर भी निकलेगा, कोई पूछेगा बेटवा के कुछ भेलो ना, देखन बेटवा अभी तक ना सेलेक्ट हुआ पारल है, अभी भी बेटवा बेरोजगार है, कहाँ से पैते पैसवा, और पैसवा तकिया लगा के बप्पा सूत रहा है, तैयो कहता है कि बेटवा बेरोजगार है। ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग हैं। दे दो उसको पूंजी, रोजगार सृजन करेगा, खुद मालिक बनेगा, 2-4 लोगों को काम पर रख लेगा। ऐसा नहीं, पढ़ा लिखल है तो इसका मतलब सरकारी नौकरियां मिलेगा तब ना वो पढ़ा लिखल कहलाएगा, नहीं तो तुम बेकार है, बद्दा, फालतू, गुनाह कर दिया तू पढ़ाई लिखाई करके भैया, गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मुंह छिपावे के लायक नहीं रह जाएगा। ऐसी हालत मतलब गांव ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पैदा कर देते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, लाज शर्म से लोग घर नहीं वापस आते हैं। यहां से हजारीबाग कितना दूर है? 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। एक दिन में 2 से 3 बार आ जा सकता है। साल भर लोग नहीं आते हैं कि कहते हैं हम कहीं अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पाए, कहीं कुछ करे ना पार लिये तो की होते, नहीं आते हैं लोग। और आते हैं तो शाम को और सुबह लोखरवे में वसुंधरा गाड़ी धर करके फिर हजारीबाग पहुंच गए ताकि कोई देख ना सके। इतने बेशर्मी, इतने बेशर्मी, फुर चल गया, पता चला कहाँ गया, चल गया 4 दाल लेकर के, बाप रे बाप, चल गया चावल दाल लेकर के।